हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। अर्थात हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है। ये इसका मतलब है बच्चों। ठीक है, तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें इस तरह से दिया है 1/4 -1। ये आपका गिवन क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला गया है, दोबारा सुन लेंगे एक बार। ये किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग है, मतलब सम ऑफ जीरोज, और ये किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल है, अर्थात प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये दो बातें यहां पर दे रखी हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिखेंगे, गिवन दैट। ठीक है, मैं उसी तरह से लिख रहा हूं जिस तरह से आपको एग्जाम में लिखना होगा। गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। अल्फा मीन्स पहला शून्यक, बीटा मीन्स दूसरा शून्यक, शून्यक मीन्स जीरोज। क्लियर? तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज, जो कि गिवन है 1/4। हमने यहां पे लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा है स्टूडेंट -1। क्या है अल्फा इंटू बीटा? -1। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें पॉलिनोमियल ज्ञात करना है। पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद ज्ञात करना है। तो यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद, बहुपद। ठीक है, तो बहुपद हम किस तरह से निकालते हैं इसका? इसके लिए हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए। तो वो फार्मूला है बच्चों, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस फॉर्मूले का याद होना कंपलसरी है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला हमें याद नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को यहां पर लिख देते हैं, अर्थात हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए आगे x का x² माइनस, यहां पर ध्यान से देखिए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना है, ध्यान यहां पर देखिए 1/4। तो हमने 1/4 लिख दिया, और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या है, यहां देखिए -1। तो इस तरह से हमने -1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए x का x² माइनस, यहां पे देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो इस तरह से लिखेंगे 1/4x, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फाइनली माइनस हो जाएगा। ठीक है, वैसे आंसर ये भी आपका कहा जा सकता है, लेकिन आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसके आंसर शीट में इस तरह का आंसर नहीं दिया है। तो वो जो आंसर आया होगा आपका, वो किस तरह से आया होगा, देखिए अब यहां पर आपको ध्यान देना है। ये जो नीचे लिखाया है, अर्थात हर में, हर मीन्स डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो जो भी हर में लिखा होगा, नीचे लिखा होगा, उस नंबर से हम ऊपर न्यूमरेटर को, अर्थात अंश को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4x² माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, इंटू में ये आपका x हुआ, और डिवाइडेड में 4 पहले से ही है। ठीक, माइनस देखो इस 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि जो 4 है ये, इस 4 से हम
सभी पदों को मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को गुणा करेंगे। देखो ये जो 4 है नीचे, जैसे यहाँ पर 4 लिखा है, किसी क्वेश्चन में यहाँ पर हो सकता है 3 हो, किसी क्वेश्चन में हो सकता है यहाँ पर 2 हो, किसी क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ और हो, जो भी होगा तो उससे हम तीनों पदों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, तो ये देखिए ये भी 4 आ गया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में 4 आ गया। अब होगा क्या, यहाँ पर 4 से 4 जो है कट जाएगा। ठीक है, जब 4 से 4 कट जाएगा तो बाकी क्या बचेगा आपका 4x² माइनस, यहाँ पर 4 से 4 कट गया तो बचा x, और यहाँ पर बचेगा 4 1 जा -4। क्लियर, ये बच्चों आपका फाइनल आंसर आ गया, अर्थात पॉलिनोमियल आपका आ गया, जिसको हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं दोनों शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि मेरी कोशिश ये है कि अगर इस वीडियो को कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा देखे वो भी समझ सके, और हिंदी मीडियम वाला बच्चा देखे तो वह भी समझ सके। तो इस चीज की मैं पूरी जो है यहाँ पर इस चीज का मैं ध्यान रख रहा हूं पूरी तरह से। ठीक है, तो इसलिए दोनों शब्दों का यहाँ पर थोड़ा सा प्रयोग कर रहा हूं, तो ये चीज आप देखेंगे तो ये फाइनल आंसर आपका आ गया। इसके बाद इसी का जो सेकंड पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन है, वो क्या है देखते हैं। वो है बच्चों √2 और दूसरा है आपका 1/3, इस तरह से। तो यहां पर भी हम सेम उसी तरह से लिख लेंगे। पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा है √2, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। ठीक है ना, दोनों को हमने इस तरह से लिख दिया। अब हम फिर से सूत्र लिखेंगे, तो ये है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। राइट, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 है, ठीक, इंटू कितना है यहाँ पर x, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। ये देख सकते हैं आप। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि नीचे कितना था, उसमें 4 था, यहां पर कितना है नीचे, डिवाइड में कितना है नीचे 3 है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम 3 से तीनों पदों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस यहां पर क्या होगा 1 इंटू 3, और डिवाइड में जो 3 है उसको लिखना नहीं भूलेंगे, डिवाइड में भी 3 है ये। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए 3x² माइनस 3√2x प्लस यहां पे 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो बच्चों ये आपका पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद आ चुका है। क्या आया फाइनल आंसर, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, फाइनल आंसर। इसके बाद देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, देखिए यहां पर गिवन है आपको, पहला है 0 और दूसरा यहां पे लिखा है √5। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है स्टूडेंट्स 0। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है यहां पर √5। ठीक, तो यहां पर भी हमें क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, इंटू में कितना है x, और अल्फा इंटू बीटा कितना है √5। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x², 0 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस √5। तो फाइनली हम लिखेंगे x, इस 0 को छोड़ देंगे, हटा देंगे, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो x² प्लस √5 ये फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है ना, पार्ट नंबर 3 का। इसके बाद इसी में हम अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर दिया है 1,1, इस तरह से दिया है बच्चों। ठीक है, तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू +1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आल्सो +1, अर्थात यहां पर अल्फा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फा इंटू बीटा भी 1 है। तो फार्मूला हम बार बार लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, ताकि हमें फार्मूला अच्छे से याद हो जाएगा लिखते लिखते, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
क्लियर हो गया। तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों 1 और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है, ठीक। तो x का एक्स स्क्वायर माइनस 1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा, और ये प्लस कितना है 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आया, अर्थात बट्टे में कुछ भी नहीं आया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम पूरी तरह से यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके पार्ट 5 की। तो क्या है देखिए, -1/4 और दूसरा है +1/4, ठीक। तो यहां पर भी आप लिख सकते हैं गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू +1/4, हाँ अल्फा प्लस बीटा -1/4, सॉरी। तो अल्फा प्लस बीटा है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा है बच्चों +1/4। तो इसको भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहां पर रखिए एक्स स्क्वायर माना अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक। इंटू एक्स साथ में है प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है +1/4, इस तरह से बच्चों हम लिख देंगे। अब क्या होगा देखिए, एक्स स्क्वायर यहां पर इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, ठीक है। तो यहां पर आ गया 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, इस तरह से आ गया। अब क्या करेंगे देखिए, यहां पर थोड़ा सा कुछ नया देखने को मिलता है। क्या मिलता है, अभी तक देखिए केवल एक ही टर्म में जो है नीचे नंबर था, यहां पर 2 में है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, मतलब दोनों पदों में नीचे बट्टे में 4 यहां पर भी है 4 यहां पर भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। यहां भी 4 है यहां भी 4 है, अगर दोनों में अगर डिफरेंट होता, मान लीजिए यहां 4 है यहां 3 है, तो फिर हमें एलसीएम निकालना पड़ता, लेकिन यहां पर एलसीएम की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधे क्या कर दीजिए, 4 से तीनों पदों को गुणा कर दीजिए, अर्थात तीनों पदों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 से कर दीजिए, फिर क्या गया 4x² प्लस 4 इंटू एक्स अपॉन 4 प्लस 4 इंटू 1/4। तो क्या हुआ, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहां भी 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो क्या बचता है आपके पास देखिए फाइनली 4x², यहां पर क्या बचेगा प्लस 4 1 4 है ना, 1x यानी x और प्लस यहां पर आ जाएगा बच्चों +1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर आ गया। क्या आया 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब देखो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपका पार्ट 6, ये क्या है 4 and 1, ठीक। तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 हुआ और अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ बच्चों 1 हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए, फार्मूला लिख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो रख दीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है स्टूडेंट 4, तो यहां पर 4 लिख दीजिए इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा फिर से कितना है 1, तो आपके पास आ गया x² माइनस 4x प्लस 1। तो यहां पर भी देख सकते हैं आप फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आया, अर्थात नीचे कोई भी नंबर नहीं आया, तो हमें मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों आज हमने क्या किया, आज हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के सारे जो भी पार्ट थे उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5th एंड 6 सबको यहाँ पर एक साथ हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ यदि आपको वीडियो पसंद आई हो और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हों, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को जरूर जो है लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे, जिससे और अच्छी वीडियो बनाने में जो है मनोबल बढ़ता चला जाएगा। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये काम आप जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।